हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलटी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई रैप रिलीज और यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज, या ई रैप रिलीज एंड यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट है तो किस तरीके से हैं, उस बारे में जानेंगे। और हमारे दो क्वेश्चंस नीचे आप देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट बियरर क्या होता है और डेडिकेटेड बियरर क्या है आपका, उस बारे में जानेंगे। ठीक है, पीडीएन का आपको पता ही होगा। अगर आप डिफरेंट पीडीएन कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए पीडीएन कनेक्शन अलग होगा। अगर आप आईएमएस बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पीडीएन कनेक्शन आपका अलग होगा। ठीक है, अगर आप वीपीएन बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका पीडीएन कनेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी रिलेटेड वीडियो के लिंक दिए गए हैं, 4G, 3G, 2G, 5G या 6G से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, हुआवे, नोकिया, एरिक्सन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर डाली गई हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड किसी भी टूल से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो काफ़ी वीडियोज़ इसमें आपको मिल जाएंगी। मैप इन्फो से, टैम्स इन्वेस्टिगेशन से, टैम्स पॉकेट से रिलेटेड, AZQ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं आज का हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। देखिए, इफ़ यूई हैज़ मोर देन वन बियरर। ठीक है, अगर आपके यूई, जिसे हम यूजर इक्विपमेंट बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, उस पर अगर एक से ज़्यादा बियरर एस्टेब्लिश हैं। बियरर मीन्स अगर आपका डिफ़ॉल्ट बियरर, ईपीएस बियरर और अदर डेडिकेटेड ईपीएस बियरर एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उस टाइम पे देखिए, इन दैट केस इफ़ एनी बियरर अदर देन द डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर, यानी जो आपका डिफ़ॉल्ट बियरर है उससे अलग अगर आपके बियरर्स हैं, यानी डेडिकेटेड बियरर्स हैं, वो रिलीज होते हैं। ठीक है, नेटवर्क से रिलीज हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से कंसीडर किए जाएंगे, ई रैव रिलीज की तरह। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर से अलग जितने भी बियरर्स हैं आपके, अगर वो रिलीज हो रहे हैं नेटवर्क से, तो वो कैसे कंसीडर किए जाएंगे, ई रैव रिलीज। ध्यान रखिएगा, कैसे कंसीडर किए जाएंगे, ई रैव रिलीज। ठीक है, हाउएवर इफ़ दैट लास्ट एग्जिस्टिंग बियरर, यानी जो आपका लास्ट एग्जिस्टिंग बियरर बचा, डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर, अगर वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, आपके जो अलग जो भी डेडिकेटेड बियरर थे वो रिलीज हो गए, वो कहलाए ई रैव रिलीज। और अगर आपका जो लास्ट वन है डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर है वो भी रिलीज हो रहा है, तो वो कहलाएगा यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज। ठीक है, क्या कहलाएगा, यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज। ठीक, थर्ड केस आता है, इन केस इफ़ यूई ओनली हैज़ डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर, यानी आपका कोई भी डेडिकेटेड बियरर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ आपका यूई जो है वो डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर से अटैच्ड है, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो आपका ई रैव काउंटर होगा वो भी इम्पैक्टेड होगा, और जो आपका यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज काउंटर होगा वो भी इम्पैक्टेड होगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो दोनों आपके यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज और ई रैव काउंटर्स होते हैं वो दोनों ही इम्पैक्टेड होते हैं। इन दिस केस बोथ थिंग्स विल बी हैपन। ठीक है, ई रैव रिलीज और यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज। अब हमारे दो पॉइंट थे, दो क्वेश्चंस थे कि डिफ़ॉल्ट बियरर क्या होता है। देखिए, अगर आपका फर्स्ट टाइम ईपीएस बियरर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक पीडीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा एलटी में। ठीक है, फर्स्ट टाइम, और वो लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेडिकेट डिफ़ॉल्ट बियरर, सॉरी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वो पीडीएन कनेक्शंस जो फर्स्ट टाइम आपका एक्टिवेट होगा और वो लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, जब तक कि आपका यूई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट ना हो जाए, फुल्ली डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तब तक वो आपका बियरर रहे, उसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर। ठीक है, डेडिकेटेड बियरर को क्या होता है, एनी एडिशनल ईपीएस बियरर, ठीक है, या ई रैप बियरर दैट इज एस्टेब्लिश्ड टू द सेम पीडीएन इज रेफर टू एज डेडिकेटेड बियरर। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने लास्ट बताया था कि अगर आपको पीडीएन कनेक्शंस के बारे में जानना है, देखिए पीडीएन कनेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग यूज हो सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए पीडीएन कनेक्शन अलग हो जाएगा। आप आईएमएस बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए पीडीएन कनेक्शन आपका अलग होगा। और आप वीपीएन बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उनका पीडीएन कनेक्शन आपका अलग होगा। ठीक है, और हर एक पीडीएन कनेक्शन से आपका यूई कनेक्ट रहेगा।
ठीक है, आपका ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिफ़ॉल्ट बियरर केवल एक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट बियरर हमेशा एक ही रहेगा। और जो आपके डेडिकेटेड बियरर हो सकते हैं वो ना भी हो सकता है कोई एक जीरो हो और एक से ज़्यादा भी हो, ठीक है, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर केवल एक ही रहेगा और डेडिकेटेड बियरर आपके जीरो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे। ठीक है, दोबारा से मैं आपको समराइज़ करा देता हूँ। कोई भी बियरर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बियरर को छोड़ के, डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर को छोड़ के अगर कोई भी ईपीएस बियरर रिलीज हो रहा है तो उसे हम ईरैप रिलीज कंसीडर करते हैं। और अगर आपका कोई भी बियरर यानी डेडिकेटेड बियरर या डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर से अलग कोई भी अगर आपका बियरर है वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर आपका कनेक्ट है, अगर वो भी आपका क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जैसे आपका ईरैप रिलीज हो गया, ठीक है, जो डेडिकेटेड बियरर था आपका वो रिलीज हो गया, अब आपका डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर बचा। और अगर आपका डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर भी अब रिलीज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज। ठीक है, अगर आपका डेडिकेटेड बियरर एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट ही है, आपका यूई ऑन है, आपका डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर है, नेटवर्क से कनेक्ट है, कोई भी आपका डेडिकेटेड आप सर्विस यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटेड बियरर आपका हुआ ही नहीं है कोई भी, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपका वो डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर जो होगा वो रिलीज होता है तो वो उस केस में क्या होता है, आपके दोनों काउंटर इम्पैक्टेड होंगे, ईरैप काउंटर भी और यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज काउंटर भी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।